हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सेकंड वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन 1976 में डिस्कवर की गई थी और इसकी जो डोज होती है 0.5 ml एट बर्थ विद इन 24 आवर। इसका मतलब होता है कि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है 24 घंटे के भीतर हमें हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन दे देनी चाहिए। और इसकी जो टोटल डोज होती है किसकी, हेपेटाइटिस बी की टोटल डोज होती है 4 डोज। और ये 4 डोज कब कब दी जाती है? एक तो दी जाती है एट बर्थ में जब बच्चे का जन्म होता है तब, एक होती है 6 वीक में, एक देती है 10 वीक में और 14 वीक में दी जाती है। अब इसका जो हेपेटाइटिस बी है, रूट ऑफ हेपेटाइटिस बी एडमिनिस्ट्रेशन, तो IM रूट से वैक्सीन दी जाती है। और ये IM जो होता है 90 डिग्री पे लगाया जाता है। कौन सी मसल में लगाया जाता है बच्चों के? ये वास्टस लेटरलिस मसल्स ऑफ मिड थाई में लगाते हैं न्यूनेट और इन्फेंट के। एंटीरियर लेटरल साइड मिड थाई इन द लेग, लेफ्ट लेग, मतलब लेफ्ट लेग को प्रेफर करते हैं बच्चों के IM इंजेक्शन लगाने में। हेपेटाइटिस के बी वैक्सीन होते हैं लेफ्ट लेग में लगाया जाता है। और इस वैक्सीन को स्टोरेज करते हैं 2 से 8 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड में। अब इसके ये जो वैक्सीन होती है किल्ड टाइप की वैक्सीन होती है। किस टाइप की होती है? किल्ड टाइप की वैक्सीन होती है और 1 साल के भीतर भीतर लगाया जाता है। इसका टाइम होता है 1 साल के अंदर लगा सकते हो इस वैक्सीन को। अब इस वैक्सीन के टाइप्स की, 2 टाइप्स की वैक्सीन होती है। एक होती है प्लाज्मा डिराइव्ड वैक्सीन। प्लाज्मा डिराइव्ड वैक्सीन जो प्रोटेक्ट करती है 3 से 5 साल के तक हमें बचाती है, बच्चों को बचाती है। और इसका जो एग्जांपल है इंजेरिक्स वैक्सीन है। ये इंजरी वैक्सीन ही होती है जो प्रोटेक्ट करती है 3 से 5 साल तक। सेकंड होती है RDNA डिराइव्ड वैक्सीन जो प्रोटेक्ट करती है 10 साल तक। इसका एग्जाम्पल है रिकॉम्बी वैक्स। रिकॉम्बी वैक्स वैक्सीन होती है जो प्रोटेक्ट करती है 10 ईयर्स तक। इसके बाद नोट डाल के ये कुछ वैक्सीन है जैसे कि ट्विनरिक्स वैक्सीन। ट्विनरिक्स वैक्सीन अगेंस्ट, ये किसके अगेंस्ट काम करती है? हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस B वैक्सीन के अगेंस्ट काम करती है। फिर दूसरे नंबर पर आती है पीडियारिक्स वैक्सीन अगेंस्ट DPT, हेपेटाइटिस B और पोलियोमेलाइटिस। फिर थर्ड आती है वैक्सेलिस वैक्सीन जो अगेंस्ट DPT, पोलियोमेलाइटिस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B और हेपेटाइटिस B। और इस वैक्सीन को देने के बाद, हेपेटाइटिस B वैक्सीन देने के बाद जो साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, शॉक, हाइपर सेंसिटिविटी। किन पर्सन को ये वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, किन बच्चों को मतलब कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? जैसे कि LBW, लो बर्थ वेट, एक होता है प्री टर्म बच्चों में, और जिन बच्चों का वेट 2 kg से कम होती है उन बच्चों को हम हेपेटाइटिस की वैक्सीन नहीं देते हैं।